आज के दौर में यूथ जिन टर्म्स के साथ खुद को सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उनमें से एक है फूडी। दादी नानी की भाषा में कहा जाए तो चटोरा। और त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में लोगों के अंदर का चटोरापन उछल उछल कर बाहर निकलता है। और हो भी क्यों ना, त्योहारों का आधे से ज्यादा एक्साइटमेंट तो ये बात सोच कर ही रहता है कि भाई मजेदार खाना खाने के लिए मिलेगा। वैसे ही आपका सो कॉल्ड मजेदार खाना बहुत सारे तेल, मसाले, रिफाइंड शुगर और मैदे से मिलकर बना होता है। ये बात जानते हुए भी लोग इसे बेधड़क और गला भरने तक खाते हैं। और फिर होती है एसिडिटी। इनफैक्ट त्योहारों को छोड़ भी दिया जाए तो एसिडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिससे हम इंडियंस डेली बेसिस पर जूझते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या आप अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, वो भी अपने आप को एसिडिटी की प्रॉब्लम दिए बिना। कैसे? चलिए पता करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके हर एक दाने को डाइजेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। ये 10 ऑर्गन और 20 तरह की अलग अलग सेल से मिलकर बना 9 मीटर लंबा एक ऊंचा नीचा रास्ता है और शरीर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जब भी आप कुछ खाते हैं तो दांत उसे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। मुंह में मौजूद सलाइवा उसे पेस्ट की तरह कंसिस्टेंसी देता है जिसे बोलस कहा जाता है, ताकि खाना एसोफेगस यानी फूड पाइप में आसानी से जा सके। इसके बाद खाना पहुंचता है आपकी बॉडी के मिक्सर ग्राइंडर में, यानी कि पेट में। पेट में मौजूद लाइनिंग्स खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद खाने को गलाने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेट की ही लाइनिंग में मौजूद केमिकल के रिएक्शन की वजह से बनता है। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि हड्डियां और यहाँ तक कि मेटल भी गला सकता है। पेट को इस खतरनाक एसिड से बचाने के लिए प्रकृति ने उसे म्यूकस की लाइनिंग से कवर किया है, ताकि इस एसिड का पेट की दीवारों पर कोई असर ना हो। तो अब इस एसिड का काम केवल खाने को गलाना और उसके साथ आए बैक्टीरियाज का सफाया करना है। खाने को पचाने के दौरान पेट में बनने वाला एसिड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या खाया था। अमूमन तौर पर पेट तकरीबन 50 ml एसिड बनाता है, लेकिन कई बार ज्यादा कैफीन, शराब, तला भुना और मसालेदार खाने के सेवन से आपके पेट का एसिड रेगुलेशन खराब हो सकता है। ऐसे में पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बनता है। खाने को पेट के अंदर आने के लिए एक वॉल से गुजरना होता है। इसे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर कहा जाता है। इस वॉल का काम पेट में बनने वाले एसिड को वापस फूड पाइप में आने से रोकना होता है, लेकिन पेट की एसिड रेगुलाइजेशन खराब होने के कारण ये वॉल काम करना बंद कर देता है और ये एसिड फूड पाइप में जाने लगता है। इसे एसिड रिफ्लक्स या फिर आम भाषा में एसिडिटी कहा जाता है। कई रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट्स में अपने चाय, कॉफी और जंक फूड के लिए ऐसे स्लोगन्स पड़े होंगे कि भाई वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे। लेकिन असल में अगर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आते और अपने शरीर को लगातार चैलेंज करते रहते हैं तो ये दर्द आपको काफी भारी पड़ सकता है। अगर आपने पेट की एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए लंबे समय तक कुछ ना किया तो एक समय बाद ये एसिड पेट की लाइनों को कुरेदने लगता है, जिसके कारण पेट में घाव बन जाते हैं जिन्हें अल्सर कहा जाता है। यही नहीं, एक समय के बाद लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर भी खराब होने लगता है। पेट का कुछ हिस्सा डायफ्राम के बाहर आने लगता है और ये एसिड बार बार और लगातार आपकी फूड पाइप में दाखिल होने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि फूड पाइप का निचला हिस्सा डैमेज होकर सूज जाता है। इसे हाइटिस हर्निया कहा जाता है। इस केस में एसिडिटी की प्रॉब्लम उम्र भर रहना बहुत आम बात है। कई केसेस में ये फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और निमोनिया का कारण भी बन सकता है। एसिड रेगुलेशन का बिगड़ना यानी कि पेट खराब रहना, जो आपको कई सारी दूसरी बीमारियों की ओर भी धकेल सकता है, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स। तो आपके खाने का मजा सजा ना बन जाए, इसके लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। एसिडिटी को कम करने के लिए जो विभिन्न उपाय हैं उनमें प्रमुख ये हैं: समय पर खाना खाएं, पेट भर के खाना नहीं खाएं, खाने में वसा की मात्रा कम हो, खाना खा के सोएं नहीं, खाना खाते पानी नहीं पिएं, नशे का प्रयोग नहीं करें और रेगुलर व्यायाम करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एसिडिटी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर भी अगर एसिडिटी किसी कारण से हो जाती है तो अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के विभिन्न प्रकार के एसिडिटी के इलाज के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फूड हैबिट्स बदलने की जगह एसिडिटी के सोल्यूशन के लिए डेली बेसिस पर एंटी एसिड लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही है? बाजार में मिलने वाले एसिडिटी के उपाय के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं। ये कितने कारगर हैं, जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये पदार्थ तात्कालिक रिलीफ के लिए तो ठीक है, परंतु इनका लंबे समय तक उपयोग न तो एडवाइजेबल है और न ही ये लंबे समय तक फायदेमंद है। चलिए अब समझते हैं कि एंटी एसिड आखिर काम कैसे करते हैं। ज्यादातर एंटी एसिड प्रोडक्ट्स में मौजूद इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड जब पानी में मिलते हैं तो ये बनाता है सोडियम सिट्रेट, जो कि बास यानी क्षार का काम करता है। ये आपके पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है और उसे एल्कलाइन कर देता है। अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होगा। इसी के साथ इन इंग्रेडिएंट्स की रिएक्शन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको डकार लेने पर मजबूर करती है। इससे आपको 6 सेकंड में राहत तो मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और ये किसी भी तरीके से प्रॉब्लम की जड़ पर काम नहीं करता। तो त्योहार का जमकर लुत्फ उठाइए, लेकिन अपना और अपने पेट का ख्याल रखें ताकि बाद में आपको ऑफिस में जाने के बाद परेशान ना होना पड़े, क्योंकि इस लंबी वेकेशन के बाद सिक लीव मिलने से तो रही। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इसे लाइक जरूर करें, और क्योंकि त्योहार आने में अभी टाइम है इसीलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके अंदर का चटोरापन जरा कंट्रोल में रहे।